नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी मुख्य सेविका बहनें भाभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपने अपनी पढ़ाई लिखाई में जुटी होंगी। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि नामलाइजेशन प्रक्रिया कैसी होती है और क्या होती है, किस प्रकार से ये अप्लाई होती है। उसी में मैंने एक्यूरेसी रेट के बारे में भी बात की थी और वीडियो को देख करके प्रक्रिया को समझने के बजाय जो हमारी मुख्य सेविका बहनें हैं वो परेशान हो गईं। परेशान होना लाजमी है क्योंकि नौकरी का मामला है और जैसे ही वो देख लेती हैं कि ज़्यादा नंबरों का घटा बढ़ा है तो वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन बहनों, मेरा मतलब आप लोगों को परेशान करना नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि नामलाइजेशन कैसे होता है और कैसे प्रभाव करता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करती है। लेकिन बहनें क्या हैं कि ध्यान से वीडियो नहीं देखती हैं और परेशान हो जाती हैं। नामलाइजेशन जो मैंने बताया है, ज़रूरी नहीं है कि वो नामलाइजेशन आपकी मुख्य सेविका भर्ती पर सेम टू सेम अप्लीकेबल हो। देखिए, जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपकी मुख्य सेविका भर्ती में नामलाइजेशन कितना और कैसा होगा, तो ये डिपेंड करता है आपकी भर्ती के कठिनाई के स्तर पर, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कठिनाई के स्तर पर, जो कि आयोग डिसाइड करेगा। कोई भी बाहर का व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन सी शिफ्ट सरल थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर भाई बहनों ने ये बताया है कि 19-20 का अंतर था, यानी कि पेपर इजी और मॉडरेट था, जिसमें सेकंड शिफ्ट को अभी तक थोड़ा सा कठिन माना जा रहा है। लेकिन आयोग के द्वारा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी सरल है। इसीलिए कुछ बहनों ने कमेंट भी किया था कि आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि पहली शिफ्ट इजी थी। तो बहनों, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, मैं केवल एग्ज़ाम्पल दे रही थी, क्योंकि इतने दिनों से यही बात सामने आ रही है कि सेकंड पेपर हार्ड था, तो मैंने एक उदाहरण ले लिया। बाकी मैं कोई ना तो आयोग हूँ ना ही दिव्य दृष्टा हूँ जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बता दी कि कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी सरल। ये फैसला आयोग का होगा। अब हम समझ लेते हैं कि नामलाइजेशन आप में कितना हो सकता है। देखिए, जब एक से अधिक कई सारी शिफ्टों में जब नामलाइजेशन होता है तो हो सकता है कि शिफ्ट नामलाइजेशन और कैंडिडेट नामलाइजेशन दोनों हों, और ये तब डिपेंड करता है जब आपकी जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हों। जैसे वीडियो एग्ज़ाम हुआ, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट समथिंग 6 लाख थे और पद आपके थोड़े थे, यानी कि पद लगभग 1500 और अभ्यर्थी लगभग 6 लाख। वहीं पर हम देखेंगे लेखपाल में पदों की संख्या 8085 थी और जो बच्चों का जो है डीबी में बुलाया गया वो 29,000 बच्चों को बुलाया गया। तो इन दोनों ही परीक्षाओं को अगर आप तुलना करके देखें तो लेखपाल में शिफ्ट नामलाइजेशन हुआ, ठीक है, और वहीं पर जब कैंडिडेट की संख्या बहुत ही अधिक थी तो वीडियो एग्ज़ाम में शिफ्ट नामलाइजेशन और कैंडिडेट नामलाइजेशन दोनों देखने को मिला। और वीडियो एग्ज़ाम में एक्यूरेसी रेट को भी देख करके नामलाइजेशन किया गया। जबकि जो आपकी परीक्षा है वो एक स्पेशल परीक्षा है, पहली बार आपकी परीक्षा हो रही है और आपकी परीक्षा में कैंडिडेट बहुत ही कम है, यानी कि जिनका नकारात्मक अंक नहीं था पेट में वो ही बच्चे इस परीक्षा में बैठ गए और लगभग 35,000 बच्चों ने, ठीक है, लगभग 35,000 बच्चों ने परीक्षा दी है मुख्य सेविका भर्ती की। और इसमें जो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दो ही शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो जिस प्रकार लेखपाल भर्ती परीक्षा में शिफ्ट वाइज नामलाइजेशन हुआ है, बहुत अधिक संभावना है कि आपकी भर्ती परीक्षा में भी शिफ्ट वाइज ही नामलाइजेशन होगा। चूँकि 19-20 का अंतर था तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी सरल। ये डिसाइड करना काम आयोग का है, मेरा नहीं है। लेकिन 19-20 का अंतर होने का मतलब ये होता है कि जब भी प्रभाव पड़ेगा तो 1 से 1.5 नंबर का ही पड़ेगा। जो शिफ्ट कठिन मानी जाएगी उसमें 1 से 1.5 नंबर बढ़ जाएंगे और जो कठिन नहीं होगी शिफ्ट यानी सरल होगी उसमें ना तो नंबर बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे, है ना। मैंने एक्यूरेसी की बात जो की थी कि
एक्यूरेसी जिसकी अच्छी होगी, जिसकी 90% एक्यूरेसी होगी, उस पर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके नंबर बढ़ने ही हैं, घटने नहीं हैं। लेकिन जिसने एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखा है तो नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज ही होगा, लेकिन उन्हीं बच्चों का नंबर बढ़ेगा जिनकी एक्यूरेसी रेट बेहतर होगा। जिनका एक्यूरेसी रेट बहुत ही ख़राब होगा तो उनके नंबर बढ़ेंगे नहीं। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो परीक्षा है वो स्पेशल परीक्षा है। इसमें नंबर आप कैंडिडेट भी कम है और कई शिफ्टों में पेपर ना हो करके मात्र 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो यहाँ पर शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन होगा, कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 नंबर का ही अंतर आएगा और ये भी पता नहीं है कि किस शिफ्ट में आएगा। हालांकि लोग सेकंड शिफ्ट को कठिन मान रहे हैं, मगर मेरे द्वारा इसके पहले भी बताया गया है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी सरल। वहीं पर वीडियो एग्ज़ाम में 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था और जो पहली शिफ्ट थी उनको सरल और बाकी की दोनों शिफ्टें कठिन मानी गई थी और इसमें दोनों प्रकार के नॉर्मलाइजेशन का अप्लाई किया गया है। दोनों प्रकार का नॉर्मलाइजेशन मतलब कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन। जबकि लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपकी हुई है उसमें केवल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया गया है। इसीलिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक स्पेशल परीक्षा है, केवल महिलाओं की परीक्षा है और 2 ही शिफ्टों में पेपर हुआ है। पेपर ना तो बहुत सरल ना तो बहुत कठिन थे, दोनों ही पेपर लगभग समान थे। अगर अंतर हुआ भी होगा तो 19-20 का हुआ होगा। ये जब आपका डीवी कट ऑफ आएगा तब आप देख लीजिएगा। जब मैंने केवल नॉर्मलाइजेशन को समझाने के लिए और एक्यूरेसी रेट समझाने के लिए वीडियो बनाया था, उसको देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ना डरिए, क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं। तो इस समय अगर कोई आपको सही बात भी बताता है तो आप तुरंत उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और डर जाते हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन बच्चों के पहले से ही अच्छे नंबर आए हैं उनको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर में ठीक है पेपर बहुत ही बेहतरीन गया है तो उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। साहस धैर्य बना करके रखिए, उम्मीद बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।